है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद। आप देख रहे हैं DA न्यूज का खास प्रोग्राम शौर्य गाथा। एक दूसरी विधा का हमारा शौर्य गाथा का वीर श्याम बेनेगल पिछले कई दशक से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा का परचम लहराते हुए उनकी फिल्में लीक से हटकर होती हैं, जो सीधे दर्शकों के दिलों तक पहुंचती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन निर्देशकों में से एक हैं श्याम बेनेगल। अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध बेनेगल को समानांतर सिनेमा के अग्रणी निर्देशकों में से एक माना जाता है और इन्हीं फिल्मों ने भारतीय सिनेमा को स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह जैसे जबरदस्त कलाकार दिए हैं। फिल्मों में उनके योगदान के लिए उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे एकमात्र फिल्म निर्देशक हैं जिन्होंने पांच बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। श्याम बेनेगल को यथार्थवादी और व्यावसायिक सिनेमा के बीच पुल के तौर पर भी देखा जाता है। उनका सिनेमा यथार्थवाद के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन उनकी फिल्मों का कमाल यह है कि यथार्थवादी होने के बावजूद वे व्यावसायिक दृष्टि से भी कामयाब रही, जो आज हमारे खास कार्यक्रम शौर्य गाथे में आइए आपको बताते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा से आम जनता के दिलों में राज करने वाले श्याम बेनेगल की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें शौर्य गाथा। श्याम बेनेगल का जन्म 14 दिसंबर 1934 को हैदराबाद में एक कोंकणी भाषी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता कर्नाटक से थे। जब वे 12 साल के थे तब उन्होंने अपने फोटोग्राफर पिता श्रीधर B बेनेगल द्वारा दिए गए कैमरे का उपयोग करके अपनी पहली फिल्म बनाई। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त की, जहाँ उन्होंने हैदराबाद फिल्म सोसाइटी की स्थापना की। बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की नानी और श्याम की नानी बहनें थी। इस लिहाज से दत्त और श्याम एक दूसरे के चचेरे भाई थे। श्याम बेनेगल ने मीरा बेनेगल से शादी की। उनकी एक बेटी पिया बेनेगल है जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। 1959 में उन्होंने मुंबई स्थित विज्ञापन एजेंसी लेंटास एडवर्टाइजिंग में कॉपीराइटर के रूप में काम करना शुरू किया, जहाँ वे धीरे धीरे क्रिएटिव हेड बन गए। इस बीच बेनेगल ने 1962 में गुजराती में अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री घेर बैठा गंगा बनाई, जिसका मतलब है गंगा के किनारे पर। जबकि उनकी पहली फीचर फिल्म को स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए करीब एक दशक तक इंतजार करना पड़ा था। 1963 में उन्होंने थोड़े समय के लिए विज्ञापन बिक्री और प्रचारनामा की अन्य विज्ञापन एजेंसी ASP के साथ काम किया। अपने विज्ञापन के वर्षों के दौरान उन्होंने 900 से अधिक प्रायोजित वृत्तचित्र और विज्ञापन फिल्मों का निर्देशन किया। 1966 और 1973 के बीच श्याम ने पुणे स्थित भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII में पढ़ाया और 2 बार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। जबकि 1980 से 83 और 1989 से 92 तक उन्होंने वृत्तचित्र बनाना शुरू कर दिया था। 1967 में बनी उनकी शुरुआती डॉक्यूमेंट्री में से एक अ चाइल्ड ऑफ द स्ट्रीट्स ने उन्हें व्यापक प्रशंसा दिलाई और करीब 70 से अधिक वृत्तचित्र और लघु फिल्में बनाई। 1970 से 72 में उन्हें होमी जे भाभा फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जिससे उन्हें चिल्ड्रंस टेलीविजन वर्कशॉप न्यूयॉर्क और बाद में WGBH TV पोस्टर में काम करने का मौका मिला। मुंबई लौटने के बाद उन्होंने स्वतंत्र वित्त पोषण पाया
और अंततः 1973 में अंकुर का निर्माण किया। यह उनके गृह राज्य तेलंगाना में आर्थिक और यौन शोषण पर आधारित एक यथार्थवादी नाटक था और इससे बेनेगल को तुरंत प्रसिद्धि मिल गई। इस फिल्म में समाना आजमी और अनंत नाग जैसे अभिनेताओं को पेश किया। उनकी पहली फिल्म अंकुर को 43 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी शामिल था। और इसके बाद ही बेनेगल ने 1975 में दूसरी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। शबाना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1970 और 1980 के दशक की शुरुआत में न्यू इंडिया सिनेमा की सफलता का श्रेय काफी हद तक श्याम बेनेगल की चौकड़ी को जाता है, जिसमें अंकुर, निशांत, मंथन और भूमिका शामिल थे। बेनेगल ने कई नए अभिनेताओं का इस्तेमाल किया, जिसमें मुख्य रूप से FTII और NSD से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा और अमरीश पुरी को किया था। बेनेगल की अगली फिल्म निशांत में एक शिक्षक की पत्नी का अपहरण कर लिया जाता है और 4 जमींदारों द्वारा उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। अधिकारी परेशान पति की मदद की गुहार पर ध्यान नहीं देते। मंथन ग्रामीण सशक्तिकरण पर आधारित एक फिल्म है, जो गुजरात के नवजात डेयरी उद्योग की पृष्ठभूमि पर आधारित है। पहली बार गुजरात के सभी 5 लाख से अधिक ग्रामीण किसानों ने 2-2 रुपए का योगदान दिया और इस तरह वे फिल्म के निर्माता बन गए। फिल्म रिलीज होने पर ट्रक भरकर किसान ये फिल्म देखने आए, जिससे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ग्रामीण उत्पीड़न पर स्त्री के बाद बेनेगल ने एक बायोपिक भूमिका बनाई, जो मुख्य रूप से 1940 के दशक की प्रसिद्ध मराठी रंगमंच और फिल्म अभिनेत्री हंसा वाडकर के जीवन पर आधारित थी, जिसमें हंसा का किरदार मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने निभाया, जिन्होंने एक अद्भुत और परंपरागत जीवन जिया। फिल्म में मुख्य पात्र की पहचान और आत्मपूर्ति की व्यक्तिगत खोज पर निकलता है, साथ ही पुरुषों द्वारा शोषण से भी जूझता है। 1970 के दशक के प्रारंभ में श्याम ने SIT के लिए 21 फिल्म मॉड्यूल बनाए, जिसे यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित किया गया था। इससे उन्हें SIT के बच्चों और कई लोक कलाकारों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला और अंततः उन्होंने 1975 में क्लासिक लोक कथा चरणदास शोर के अपने फीचर संस्करण में इनमें से कई बच्चों का उपयोग किया। उन्होंने इसे भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी के लिए बनाया था। उनकी फिल्मों के बारे में फिल्म समीक्षक डेरेक मैल्कम ने लिखा कि बेनेगल ने उन असाधारण दिनों का एक शानदार दृश्य पुनर्निर्माण किया है और साथ ही वह एक प्रतिभाशाली महिला की पीड़ा, उनकी दुर्दशा के प्रति भी संवेदनशील है, जिसकी सुरक्षा की आवश्यकता उसकी स्वतंत्रता की इच्छा के बराबर है। अधिकांश नए सिनेमा फिल्म निर्माताओं के विपरीत बेनेगल को अपनी कई फिल्मों के लिए निजी समर्थन मिला था और कुछ के लिए तो उन्हें संस्थागत समर्थन भी रहा, जिसमें मंथन जो कि गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ और सुसमन जो कि हथकरघा सहकारी समितियां शामिल थी। हालांकि उनकी फिल्मों को उचित रिलीज प्लेटफॉर्म नहीं मिला और तब फिर उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया, जहाँ उन्होंने 1986 में भारतीय रेलवे के लिए यात्रा जैसे धारावाहिकों का निर्देशन किया और 1988 में भारतीय टेलीविजन पर सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित 53 एपिसोड का टेलीविजन धारावाहिक भारत एक खोज बनाया। इससे उन्हें अतिरिक्त लाभ मिला क्योंकि वे 1980 के दशक के अंत में धन की कमी के कारण न्यू सिनेमा आंदोलन के पतन से बचने में सफल रहे। इसके साथ ही कई नव यथार्थवादी फिल्म निर्माता खो गए। बेनेगल अगले 2 दशकों तक फिल्म बनाते रहे। इन 4 फिल्मों की सफलता के बाद बेनेगल को स्टार शशि कपूर का समर्थन मिला, जिसके साथ उन्होंने 1978 में और 1981 में कलयुग फिल्में बनाई। पहली फिल्म 1857 के भारतीय विद्रोह के अशांत समय के बीच की एक अंतरजातीय प्रेम कहानी थी, जबकि दूसरी महाभारत पर आधारित थी। इनमें से कोई भी बड़ी हिट साबित नहीं हुई। हालांकि दोनों ने क्रमशः 1980 और 1982 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता। बेनेगल की अगली फिल्म 1983 में आई मंडी थी।
राजनीतिक और वेश्यावृत्ति पर आधारित एक अर्थपूर्ण व्यंग्यात्मक फिल्म थी, जिसमें शबाना आजमी और स्मिता पाटिल ने अभूतपूर्व शानदार अभिनय किया। बाद में 1960 के दशक की शुरुआत में गोवा में पुर्तगालियों के अंतिम दिनों पर आधारित अपनी कहानी पर काम करते हुए श्याम ने त्रिकाल में मानवीय रिश्तों की खोज की। जल्दी श्याम बेनेगल पारंपरिक कथा फिल्मों से आगे बढ़ गए और अभिव्यक्ति की अधिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए जीवनी संबंधित सामग्री को अपना लिया। इस शैली में उनका पहला प्रयास 1985 में सत्यजीत रे के साथ था, जो सत्यजीत रे के जीवन पर आधारित एक वृत्त चित्र फिल्म थी। इसके बाद 1996 में सरदारी बेगम और जुबैदा जैसी फिल्में बनी, जिन्हें फिल्म निर्माता और आलोचक खालिद मोहम्मद ने लिखा। 1985 में ग्लैमर जगत में होने के बावजूद उनकी अभिनव फिल्म निर्माण क्षमता के लिए उन्हें 14वें मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी सदस्य के रूप में चुना गया। श्याम बेनेगल की शादी नीला बेनेगल से हुई थी और उनकी एक बेटी थी, पिया बेनेगल, जो एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी जिसने कई फिल्मों के लिए काम किया था। बेनेगल का 23 दिसंबर 2024 को 90 वर्ष की आयु में वॉकहार्ट अस्पताल मुंबई सेंट्रल में किडनी की बीमारी से निधन हो गया। है पग पग पर तेरी छाप छिपी, हो कहाँ अमर तुम मतवाले, कहीं रक्त गिरा कहीं शीश कटे, फिर भी ना डिगे तुम हटवाले। तुम स्याह समेटे बैठे थे अपने जीवन के हर पल में, तुम थे तभी ये उजियारे हैं आज हमारे आंगन में। जीवन अर्पण कर तुमने जो इस पुण्य धरा को पाला है, हर रोम रोम उपकार भरा है, ऋणी देश भी सारा है। शौर्य साहस समर्पण और बलिदान की वो अमिट वीर गाथाएं देखिए सिर्फ हमारे चैनल DA News Plus पर।